चले भाई। कौन सा लेक्चर है बेटा आज? 5 6? कौन सा लेक्चर है बेटा? पांचवा छठा है? छठा लेक्चर है। नहीं यार, कल भी नहीं दिखा पाए असल में। अच्छा, तुम्हारा वो बन गया बेटा, क्या नाम है? कल मैं क्वेश्चंस बना रहा था उसके। लिविंग वर्ल्ड बोला था ना आपको। अच्छे क्वेश्चंस बने हैं, मतलब मुश्किल बने हैं, है ना? वो आपको मैं दे देता हूँ उसका डोपा प्राइम। सही है, स्टार्ट करते हैं। हाँ हाँ, हो गया वो। बस एक बार करेक्ट होके मेरे पास आ जाए, एक बार आंसर की क्रॉस चेक कर लूँ, मैं आपको भेज दूंगा। मतलब क्वेश्चंस का काम हो गया वो इकट्ठे, मतलब मुझे कुछ बनाने होते हैं, कुछ इकट्ठे करने होते हैं। अच्छे क्वेश्चन है, मतलब 60 70 ही होंगे, लेकिन अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है। कल के नोट सही नहीं आए, उसको प्रिंट कराना है बेटा। मैं कर लेता हूं उसके लिए बात। एक बार मैं एक बार क्लास के बाद आपको भेज दूं। चलें स्टार्ट करें। स्टार्ट करें बेटा। चलिए चालू करते हैं। आज बेटा हम लोग जो पढ़ रहे थे, हमने लास्ट क्या पढ़ा था आपको याद है सबको? हमने ये पढ़ा था कि किस तरीके से जनरल एक लाइफ साइकिल होती है ब्रायोफाइट की। मैं चाह रहा हूं कि आप एक बार लाइफ साइकिल फिर से देख ले, ताकि मैं इस चीज को आगे बता सकूं। ब्रायोफाइट में मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट होती है। इस बात में किसी को डाउट है क्या? इस बात में किसी को डाउट है क्या? चले बेटा, चलें स्टार्ट करें। रेडी हो? नोट्स अपलोड नहीं हुए, क्लास के बाद कर देता हूं बेटा। बिल्कुल नहीं है? अच्छा, चैट प्राइवेट। बात बंद कर दी। आ जाओ, स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे पास ये स्टेज गेमेटोफाइट है, ठीक है। ये कैसी होती है? एन होती है। यस। इसको गेमेटोफाइट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये गैमेट बनाती है। इस पर मेल सेक्स ऑर्गन का नाम एंथ्रीडियम है, फीमेल सेक्स ऑर्गन का आर्किगोनियम। यहां पर मेल गैमेट बनता है एंथ्रोजॉइड। इसके अंदर एग सेल है, ठीक है। इसको कहेंगे फीमेल गेमेटोफाइट और इसको कहेंगे मेल गेमेटोफाइट। यही मेन प्लांट होता है। फीमेल गेमेटोफाइट पे जाइगोट बन जाएगा। किससे? किससे जाइगोट बनेगा? इस एंथ्रोजॉइड के यहां फर्टिलाइज होने से इस फीमेल गेमेटोफाइट पे जाइगोट बन गया। इसी जाइगोट की माइटोसिस से स्ट्रक्चर बनेगा, जिसमें ये फुट है, ये सीटा है, ये कैप्सूल है। इसे हम क्या बोलते हैं? स्पोरोफाइट बोलते हैं। स्पोरोफाइट के कैप्सूल के अंदर मियोसिस करके स्पोर बनता है। ये स्पोर आगे जाके ये गेमेटोफाइट बना सकता है। क्लियर है? हैप्लॉइड स्पोर। जब हम बात करते हैं माइटोसिस की, इसका मतलब स्पोर जर्मिनेट कर रहा है। स्पोर के जर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? माइटोसिस। ये हमने लास्ट पढ़ा था। ये था लास्ट जो हमने पढ़ा था। यहां से आगे एक चीज को उठाएंगे, ठीक है। यहां से चीज को आगे उठाएंगे। फिर हमने ये बोला था कि हमारे पास ये स्पोरोफाइट है, ये गेमेटोफाइट है। ब्रायोफाइट में क्या होता है? प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट होती है, मतलब जो हरा है, ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक है, वो हमारे पास गेमेटोफाइट स्टेज है। स्पोरोफाइट स्टेज डिपेंड करती है गेमेटोफाइट पे। स्पोरोफाइट स्टेज क्या करती है? डिपेंड करती है गेमेटोफाइट पे। क्या ये बात समझ में आ रही है? 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 यस सर। ठीक है, चलिए। तो हमारे पास ये जो है, ये स्पोरोफाइट है, ये गेमेटोफाइट है।
यहाँ कैप्सूल है, यहाँ सीटा है, यहाँ फुट है। क्लियर है? इस गेमेटोफाइट पर ये स्पोरोफाइट निर्भर है। बहुत बढ़िया, ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं लिवर वर्ट की। हमने करा है बेटा दो तरह के आपके वो होते हैं, क्या नाम है, ब्रायोफाइट्स होते हैं। ब्रायोफाइट जो होते हैं बेटा, उसके मेल सेक्स ऑर्गन को कहेंगे एंथ्रीडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलेंगे, आर्कीगोनियम। यस, मेल सेक्स ऑर्गन को बोलेंगे एंथ्रीडियम और फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं बेटा, आर्कीगोनियम बोलते हैं। कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है किसी प्रकार का? जल्दी बताइए, कोई डाउट है? नहीं। तो मेल सेक्स ऑर्गन को हम बोलते हैं आर्कीगोनियम और एंथ्रीडियम, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं, एंथ्रीडियम बोलते हैं। उल्टा बोल दिया, आर्कीगोनियम बोलते हैं। उल्टा पुल्टा हो गया, चलो कोई नहीं, याद हो गया आपको। हमने दो तरह के लिवर वर्ट, मतलब दो तरह के ब्रायोफाइट पढ़ते हैं हम लोग। एक होता है लिवर वर्ट और एक होता है मॉस। तो हम लिवर वर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। लिवर वर्ट का जो हैबिटाट है बेटा, वो कैसा है, ये मिलते हैं गीली मिट्टी में, मॉइस्ट सॉइल में। ये मॉइस्ट सॉइल को हम डैम्प सॉइल भी कह सकते हैं। उसके अलावा मिलते हैं ये जहां पर थोड़ा सा, क्या नाम है, बैंक ऑफ स्ट्रीम होती है। बैंक क्या होता है, जहां पे पैसा जमा करते नहीं, किनारा, नदी का, तालाब का किनारा। उसके अलावा कोई लकड़ी गीली है, मॉइस्ट वुड। ये मॉइस्ट वुड कहां मिलेगी बेटा, अगर कोई लकड़ी गीली है, कोई लकड़ी डीप है, उसके अंदर मिल जाएगा। डीप वुड मतलब लकड़ी गीली है, अंदर मतलब मॉइस्चर है, वहां पर मिल जाएगा। तो जहां पर भी मॉइस्चर है वहां पर हमारे पास क्या मिलते हैं, लिवर वर्ड मिल जाते हैं, है ना। क्या मिल जाएंगे, लिवर वर्ड मिल जाएगा। कुछ मार्शी एरिया टाइप में भी लिवर वर्ड मिल जाएगा जहां मॉइस्चर होता है। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। चलो बेटा कोई बात नहीं, भाई को बांसुरी बजानी है क्लास में हमारी। हाँ हाँ, उसको बांसुरी बजानी है। अच्छा, इनको लिवर वर्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि लिवर की डिजीज ठीक करने के लिए इनको यूज करते थे। याद है आपको, कभी हमने ऐसा पढ़ा था रामायण में कि हनुमान जी गए थे वो संजीवनी बूटी लेने, तो पहाड़ों पर कुछ ऐसे मेडिसिनल प्लांट मिलते हैं, उनमें से एक ये भी होते हैं जिनको लिवर के डिजीज यूज को क्योर करने के लिए, इसलिए इन्हें लिवर वर्ड कहा जाता है। यस यस, ठीक है। हाँ, तो आगे आ जाइए। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, मुझे सबसे पहले आपसे ये पूछना है कि मेन प्लांट बॉडी क्या है सर, गेमेटोफाइट है ना। तो मेन प्लांट गेमेटोफाइट है। मेन प्लांट बॉडी का मतलब है ये मेनली क्या होते हैं, गेमेटोफाइट होते हैं। यस सर, कोई दिक्कत नहीं, ये तो पूरे ब्रायोफाइट में होता है। अब इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा, इनका स्ट्रक्चर होता है हॉरिजॉन्टल। थैलस कैसा होता है, ये थैलॉइड है। थैलॉइड का मतलब होता है थैलस जैसे, थैलस, थैलस लाइक। दूसरा, ये कैसे ग्रो करते हैं, ग्रो हॉरिजॉन्टल। ये कैसा ग्रो करते हैं, हॉरिजॉन्टल। यस, और ध्यान से सुने बेटा, क्लोजली अप्रेस्ड, क्लोजली अप्रेस्ड टू सबस्ट्रेटम। अप्रेस्ड का मतलब होता है चिपका हुआ, अप्रेस्ड का मतलब होता है चिपका हुआ। तो ये चिपका हुआ होता है, ये सही लिख रहा हूं, ये चिपका हुआ होता है किससे, किसी भी पत्थर से, मिट्टी से। तो क्लोजली अप्रेस्ड टू सबस्ट्रेटम। यस, सबस्ट्रेटम का मतलब पत्थर, मिट्टी, उससे चिपके हुए होते हैं। ये देखने में ऐसा दिखता है बेटा, देख, लिवर वर्ट में मार्केंशिया होता है, वो ऐसा दिखता है, इस तरीके का, ऐसा दिखता है, जमीन से चिपका हुआ होगा। जब मैं इसको इस तरीके से दिखाऊंगा तो इसके नीचे हमारे पास राइजोइड्स होंगे। यहां पर लोअर सरफेस पर क्या होंगे, राइजोइड्स होते हैं। ये क्या राइजोइड्स हैं, ये क्या है बेटा, इसका थैलस है। थैलस जमीन से चिपका हुआ है। ये थैलस क्या है, गेमेटोफाइट है, एन है। इस पर ये स्ट्रक्चर क्या है, राइजोइड्स। तो राइजोइड्स क्या करते हैं बेटा, राइजोइड्स क्या काम करते हैं, अटैचमेंट में काम करते हैं, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके देते हैं उसको। तो राइजोइड्स कहां है बेटा, इसके लोअर सरफेस पर, लोअर सरफेस पर, लोअर सरफेस पर हमारे पास यूनिसेलुलर राइजोइड्स होते हैं। कैसे राइजोइड्स होते हैं, यूनिसेलुलर, ये राइजोइड्स होते हैं। दूसरा क्या होता है, इनके पास सम लीफी मेंबर होते हैं।
लीफी मेंबर भी होते हैं जिसमें 2 रो में लीफ होती है। सर दोबारा बता दो एक बार, ये क्या लिख दिया आपने? सुन ध्यान से, मेरी तरफ देख ध्यान से, मैं क्या समझा रहा हूं, मेरी तरफ देख एक बार ध्यान से बेटा, ध्यान से सुन, मेरी तरफ देख, मेरी तरफ। मैंने ये नहीं पढ़ा है तेरे को संजीवनी बूटी ब्रायोफाइट थी, मैंने ये नहीं पढ़ा है, मैंने ये पढ़ा है कि पहाड़ों पर, माउंटेन पर कई ऐसे ब्रायोफाइट होते हैं जो मेडिसिनल प्लांट होते हैं। वो वाला नहीं था, चाहे अलग चीज है। अब देख, ये मेरे पास ये क्या है, ये लिवरवर्ट है। लिवरवर्ट किसी चीज से चिपक के ग्रो करता है, ऐसे क्रीपिंग है, क्रीपिंग मतलब क्रीप कर रहा है, हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल ऐसे चिपक के ग्रो कर रहा है। इसके लोअर सरफेस पर धागे होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? राइजोइड्स। सही है। अब ये दो तरह के होते हैं, एक तो ऐसा होता है, दूसरा मेरे पास उसमें लीफ होती है, मतलब वो ऐसे ग्रो करता है, ऐसे ग्रो करता है, और उसमें लीफ होती है छोटी छोटी, इसे लीफी कहते हैं। और लीफ कितनी रो में होती है? 2 रो में। आपको दिख रहा है 2 रो, एक लाइन ये रही, दूसरी लाइन ये रही, तो लीफ होती है 2 रो में। कुछ मेंबर ऐसे होते हैं लीफी मेंबर होते हैं। तो एक ये थैलस है, एक ये थैलस है, दूसरा थैलस ये है। दोनों थैलस चिपक के ग्रो करते हैं जमीन से। देख बच्चे, ये थैलस ऐसे ग्रो कर रहा है, इसी पर कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जिसमें छोटी छोटी लीफ बनी रहती है। इन सब में नीचे की तरफ क्या होंगे? राइजोइड्स, जो क्या होंगे? यूनिसेलुलर। याद रहेगा, क्रीपिंग का मतलब होता है चिपक के ग्रो करना। सही है। ये लिवरवर्ट का क्या हो गया? स्ट्रक्चर हो गया। ये कैसे दिखते हैं सर, एक बार दिखा दो। ये ऐसे दिखते हैं, ये देख, ऐसे दिखते हैं, ऐसे दिखेंगे। इसमें देखो डायग्राम में राइजोइड दिखा रखे हैं, ये रे, इसके लोअर सरफेस पे है। यस, ये इसका थैलस है। यस, ठीक है, ये थैलस है। चलें आगे भाई, यहां तक लिख लिया? यहां तक लिख लिया? जल्दी बताओ, लिख लीस? निशा, मैं एक बार आज जो जितने भी डोपा प्राइम है उसको ऐप पर सेंड करवाता हूं और टेलीग्राम पे डालता हूं कि कहां मिलेंगे। अब तुम्हें बताऊं कैसे कि कहां मिलेगा? तुम खोज भी तो नहीं पाते हो जल्दी से। लिख लिया बेटा? एक बार लिख लो। लिख लो बेटा, लिख लो। शानू सिंह क्या लिख रहा है बच्चे? कुछ भी लिख रहा है, ढूंढ नहीं पाते। कई कई बार चीजें मिलती नहीं है ना तुम्हें। कई बार क्या होता है, फोन किया तो पता चला उसने सेटिंग खराब कर रखी है बच्चे ने अपने फोन में, और वो स्पैम कर रहा है कि सर बैच नहीं चल रहा इतने दिन से। ऐसा होता है कि नहीं होता है? लीफी स्टेज में राइजोइड्स नहीं होते? होंगे बेटा, बिना राइजोइड्स के नहीं जिंदा रहेगा, राइजोइड्स होते हैं। और देख राइजोइड कैसा होता है, जैसे मान लो ये सेल है, ये इसी सेल की आउटग्रोथ होती है ना? हाँ, चलें आगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। अब हमने क्या क्या पढ़ना होता है? हैबिटाट स्ट्रक्चर पढ़ लिया, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सुन ध्यान से, सबसे पहले लिवरवर्ट में थैलॉइड होता है, थैलॉइड, थैलस है, थैलस है। तो सबसे पहली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगी? पहले टाइप की, पहले टाइप की होगी फ्रेगमेंटेशन। और दूसरे टाइप की क्या होती है? दूसरे टाइप की होती है बेटा जामा बड। और ये जामा बड किस में मिलती है? मेनली मार्केंशिया में मिलती है। और आपको लिवरवर्ट भी तो एक ही पढ़ा रहे हैं, लिवरवर्ट क्लास है बेटा, एक ही लिवरवर्ट पढ़ा रहे हैं। इधर देख, मेरी तरफ देख, मेरी तरफ देख। होता क्या है कि जैसे मान लो ये मेरे पास एक लिवरवर्ट है, इस पर मेरे पास इस तरीके का कप जैसा स्ट्रक्चर बनता है, ऐसे दिख रहा है आपको?
इस तरीके का कप जैसा स्ट्रक्चर बनता है। इस पर हमारे पास छोटी छोटी बड बनती हैं, ऐसे ये बड बनती है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं ये स्ट्रक्चर क्या है, पहले मुझे बताओ सर। ये स्ट्रक्चर गैमेटोफाइट है। क्या है बेटा? ये गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट क्या है? हैप्लॉइड है। ये मेरे पास कप जैसा स्ट्रक्चर बन गया, इसको कहते हैं जामा कप। क्या बोलते हैं इसको? जामा कप या रिसेप्टेकल बोलते हैं। सर ये रिसेप्टेकल क्या होता है? देख बच्चे, कोई चीज ऐसे कप जैसी बन गई है, किस पे बनी है? किस पे डेवलप करी है? डेवलप ऑन ऊपर वाले सरफेस पे, डेवलप ऑन डॉर्सल सरफेस पे, ऊपर वाले सरफेस पे क्या बना है? कप जैसा स्ट्रक्चर बना है, जामा कप या रिसेप्टेकल। उस पर क्या डेवलप होती है? उस पर डेवलप होती है बड, डेवलप एसेक्सुअल बड, एक बड डेवलप होती है। अब मैं आपसे पूछूं ये बड कैसी होगी? इसका नाम क्या है? उस बड का नाम है नोन एज जामा बड। कप अलग है, बड अलग है, बड अलग है बेटा। अब ये जामा बड यहां से निकल जाती है, ये जामा बड यहां से निकल जाती है। ये जामा बड कैसी होती है? ये जामा बड है बेटा, ये जामा बड है, बड बड। ये जामा बड कैसी होती है? पहला, बहुत सारे सेल हैं, मल्टी सेलुलर है, ठीक है। दूसरा, ये एसेक्सुअल बड है। ये कैसी है बेटा? एसेक्सुअल बड है। तो हमारे पास जामा बड है बच्चे, जामा बड है। जामा बड क्या है? हमारे पास मल्टी सेलुलर है, वो एसेक्सुअल बड है, और कैसी है? हैप्लॉइड है। और कैसी है? हैप्लॉइड है। समझो इस बात को, और कैसी है? हैप्लॉइड है। तो हमारे पास ये मल्टी सेलुलर है, ये एसेक्सुअल बड है, ये हैप्लॉइड है, और ये जर्मिनेट करके नया थैलस बनाएगी, जर्मिनेट करके न्यू थैलस बनाएगी। यस। अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा, देखिए कितने बच्चे इस सवाल को कर पाते हैं। क्वेश्चन है, विच इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ माइटोसिस? ए, यहां पर मैं कुछ ऑप्शंस दे रहा हूं, एंथेरोजोइड, सेकंड ऑप्शन एग, अभी ऑप्शन बनेंगे, थर्ड स्पोर इन ब्रायोफाइट, फोर्थ जामा बड। अब मुझे आंसर बताना, ए सर 1 एंड 2, बी 3 एंड 4, ऑल, डी नन। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि इसमें से कौन कौन माइटोसिस से नहीं बनते। अगर आपको याद हो, मेरी तरफ देख, ये थैलस कैसा था? हैप्लॉइड था। इस पे एंथ्रीडियम कैसा बना? हैप्लॉइड बना। तो गैमेट कैसे बनेंगे? माइटोसिस से। तो एंथ्रोजॉइड माइटोसिस से बनता है, एग सेल माइटोसिस से बनता है। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, स्पोर मैंने क्या पढ़ाया था? ब्रायोफाइट में सिर्फ सेक्सुअल स्पोर होते हैं, एसेक्सुअल स्पोर नहीं होते। तो स्पोर कैसे बनेंगे? ये मियोसिस से बनेंगे। ये कैसे बनेंगे? मियोसिस से बनेंगे। यस, मियोसिस से बनेंगे। फोर्थ ऑप्शन है बेटा, मैं यहां पे फोर्थ लिख देता हूं, ओनली फोर लिख देता हूं। एक और ऑप्शन, जामा बड जो है वो कैसे है बेटा? वो एन होगी। एन क्यों होगी? क्योंकि थैलस पे बनी है। ये भी कैसे बनेगी? बाई माइटोसिस। एक साल नीट में क्वेश्चन आ गया था, ये पूछा गया था कैसे बनती है? माइटोसिस से बनेगी बेटा, है ना, और नया थैलस बना देगी। तो आपको समझना पड़ेगा मियोसिस से सिर्फ क्या बनते हैं ब्रायोफाइट में? स्पोर। बाकी तो सब उस गैमेटोफाइट पे बन रहे हैं, तो कैसे बनेंगे माइटोसिस से? किसको नहीं समझ में आया? यस, किसको नहीं समझ में आई ये बात? डॉर्सल साइड, बेटा मेरी बात सुन, ऊपर वाली साइड को डॉर्सल कहते हैं, नीचे वाली को वेंट्रल। तो राइजोइड्स नीचे होंगे, डॉर्सल साइड पे क्या होगा? जामा कप। यस, जामा कप ग्रीन है, इस पे हरा लिख दो। इस पे क्या लिख दो? हरा। मेरी बात सुन ध्यान से, मेरी बात समझ दे किधर। मेरे पास ये बेटा ये सेम की फली है, ये इसमें बीज हैं कुछ, मैं कल बोऊंगा इसे। इस बीज के अंदर नया जीवन बनाने का खाना है। तो यदि किसी को नया जीवन बनाना है, या तो उस पे खाना हो, नहीं तो वो खुद से हरा हो। सोच पा रहा है? तो जामा बड को नया प्लांट बनाना है, नया थैलस बनाना है, ये खुद से हरा है।
नहीं तो इस पे खाना होना चाहिए। समझ आया? हाँ ओनली 3 होगा बेटा, ओनली 3 होगा। अरे गलत, ओनली 3, यस ओनली 3 कर देते हैं। आंसर देख बेटा, ओनली 3 होगा। हाँ डी लगाएंगे। आंसर क्या है बेटा? मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि इनके ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ ये कप जैसा स्ट्रक्चर बन गया। इस कप पे बनती है बड। ये बड कैसी होती है सर? हरी होती है। ये इस तरह की बड बन जाती हैं। ये बड मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर मतलब बहुत सारे सेल है। ए सेक्सुअल बड है, माइटोसिस से बनी, हैप्लॉइड है। यस, और ये कैसी होती है? हरी होती है। हरी होती है और ये आगे जाके नया थैलस बना सकती है। इस बड को कहते हैं जामा बड। रिसेप्टिकल क्या है? कप जैसा स्ट्रक्चर। सुनते नहीं हो ना तुम ध्यान से। रिसेप्टिकल मतलब ये देख, ये देख ऐसे दिखती है। दिख रहा है? ये देख ऐसा दिख रहा है, ये कप जैसा स्ट्रक्चर। इसके अंदर ये देख छोटी छोटी बड दिख रही है। दिख रही है भाई? ये छोटी छोटी बड दिख रही है। क्लियर है बेटा? छोटी छोटी क्या दिख रही है? बड। मैंने क्या पढ़ा है? मैंने कहा ए सेक्सुअल स्पोर नहीं बनते। ए सेक्सुअल बड तो बनेगी, स्पोर अलग चीज होती है। स्पोर नहीं होते, बड होती है। जामा बड क्या है बेटा? जामा बड इज अ एसेक्सुअल बड। तुमने ब्रायोफाइलम पढ़ा है? हाँ सर ब्रायोफाइलम पढ़ा है। उसकी लीफ पर भी तो बड बनती है, वो एसेक्सुअल बड है। पर ब्रायोफाइलम एंजियोस्पर्म है, और वो लीफ कैसी होती होगी? डिप्लॉयड होती होगी, इसलिए वो बड डिप्लॉयड है। यहां पर ये थैलस कैसा है? हैप्लॉयड है। तो यहां पर जो लीफ बनेगी वो कैसी होगी सर? हैप्लॉयड होगी। बड कैसी बनेगी? हैप्लॉयड। यस, ध्यान से पढ़ा करो बेटा, ध्यान से पढ़ा करो। बैक स्लाइड नहीं दिखाऊंगा। एक जामा से एक थैलस बनता है। हाँ, एक कप में कितनी बड बन सकती है? 10, 20, 40, 50। बच्चे कितना धीरे लिखोगे तुम ना, इतना धीरे लिखो कि सिलेबस खत्म हो जून में। हाँ भाई मैंने एक बार दिखा दिया। यस, एक सेकंड के लिए जिसको लिखना है लिख लो, नहीं फोटो फोटो खींच लो। आगे आ जाओ, चलो आगे चलेंगे। चलो भाई, जामा कप का क्या काम है? कप में बड बन रही है। मेरी बात समझो, मैं ये कह रहा हूं एक पर्टिकुलर सीजन में, किसी पर्टिकुलर सीजन में इसके यहां पर ऊपर वाली सतह पर इस तरीके से कप बनता है। कप, उस कप में ऐसे बड बनती है। ये बड हरी होती है, मल्टी सेलुलर होती है, इससे नया थैलस बन जाता है। तो एक बच्चा पूछ रहा है इस कप का क्या काम है? भाई बड बन रही है। बड एन क्यों है? क्योंकि ये थैलस एन है। ये थैलस पूरा क्या है? एन। राइजोइड भी एन होगा। अब ये देख मेरी बात सुन, अब इस पर मेरे पास आर्किगोनियम डायरेक्ट नहीं बनता, उससे पहले एक ब्रांच बनती है ऐसे। उस ब्रांच के ऊपर ऐसे देख बेटा, ये ब्रांच बन गई, उसके ऊपर एक ऐसा स्ट्रक्चर बन गया, उसके ऊपर आर्किगोनियम बनते हैं कई सारे। तो इस ब्रांच का नाम क्या रख दिया? आर्किगोनियोफोर एन होगी, क्योंकि इस थैलस पे बना है। और उस पर ये क्या बनेंगे? आर्किगोनियम बनेंगे। इसलिए इस थैलस को क्या बोलोगे? सिर्फ आर्किगोनियम बन रहे हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। अब ये मेल गैमेटोफाइट है, तो इस पर भी ऐसे एक ब्रांच बनेगी, उस पर एक ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, और उस पर बनेगा एंथ्रीडियम। इसको बोलेंगे एंथ्रीडियोफोर। क्लियर है? एंथ्रीडियोफोर। यस, मैं बात करूंगा बेटा सर्वेश सर से, आप पहले इस पे काम। सर्वेश सर ने रात के लिए बोला होगा यार, दिन के लिए नहीं बोला। ठीक है बच्चे, ज्यादा ज्ञान ना बांटा करो, मेरे को थोड़ा टाइम लिखने के लिए देना ही है बच्चों को। नोट कर लो, मैं आगे चल रहा हूं, बस 1 मिनट है, उसके बाद जल्दी चलते हैं आगे। 8 से 9 बोला होगा रात में सर्वेश सर ने, तुम्हें तो पता नहीं, समझ ही नहीं आती है। जल्दी लिखो।
लिख लिया बेटा? लिख लिया? चलिए आगे चलेंगे। अब आओ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं, मेरी बात सुने ध्यान से। लिवर वर्ड का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिल्कुल वैसा है जैसा हमने नॉर्मल सा पढ़ाया था। मैं उसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझाने जा रहा हूं, पर एक बार एनसीईआरटी देखेंगे तो सारी चीजें क्लियर समझ में आ जाएंगी। चलिए एक बार एनसीईआरटी पे नजर मारेंगे ताकि आपको क्लियरिटी आ जाए चीजों की और आप ध्यान से समझ सके चीजें। आ जाइए बेटा, मैंने इतना ही टाइम देना है लिखने का, इससे ज्यादा समय नहीं देना। हाँ आ जाओ, चलें आगे, एक बार एनसीईआरटी देख लेते हैं। चलिए लिख ली। चलिए, लिवर वर्ड कहां मिलता है? मॉइस्ट, गीली जगह है ना, जहां बारिश होती है। शेडी हैबिट, जहां शेड है, जैसे कि बैंक ऑफ स्ट्रीम, बैंक मतलब नदी का किनारा, तालाब का किनारा। मार्शी ग्राउंड, दलदली ग्राउंड। डैम्प सॉइल, बार्क ऑफ ट्री मतलब तना जो गीला हो। और डीप इन वुड, लकड़ी गील मतलब वहां अंधेरा हो लकड़ी में अंदर। ठीक है। प्लांट बॉडी लिवर वर्ड की कैसी है? थैलॉइड है। एग्जाम्पल है मार्केंशिया। थैलेसिस डॉर्सी वेंट्रल। डॉर्सी वेंट्रल किसे कहते हैं बेटा? देख इधर मेरी तरफ देख, जिसमें डॉर्सल सतह हो और वेंट्रल सतह हो। डॉर्सल मतलब ऊपर, वेंट्रल मतलब नीचे। तो जो ऐसे चैप्टा हो उसे डॉर्सी वेंट्रल कहते हैं, डॉर्सी वेंट्रल। क्लोजली, क्लोजली मतलब चिपका हुआ। अप्रेस्ड, अब क्लोजली अप्रेस्ड मतलब बहुत पास से चिपका हुआ है। किससे? सबस्ट्रेटम या सबस्ट्रेट से जिस पे ग्रो कर रहा है। अगर लीफी मेंबर होगा तो उस पे लीफ लाइक अपेंडेज मतलब लीफ जैसा स्ट्रक्चर होगा, जो कितनी रो में होगा? 2 रो में, लिखा था हमने, यस। ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। तो यहां पर जो हमने बनाया है ये लीफी मेंबर बनाया, तो इसमें लीफ कितनी रो पर है? आप देखो 2 रो में है। और ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, हमने कहा था स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होगा, रूट लाइक स्ट्रक्चर होगा। ये राइजोइड्स हैं, यहां पर राइजोइड्स क्या है? रूट लाइक स्ट्रक्चर। यस, आओ आगे आओ। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिवर वर्ड टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, बता दी थी हमने, और बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड जामा। सही है, जामा। सिंगल को कहेंगे जामा, प्लूरल में ई लगा दिया, यहां देखो ई लगा दिया है। जामी आर ग्रीन, हरी है, मल्टी सेलुलर है, एसेक्सुअल बर्ड है। विच डेवलप इन अ स्मॉल रिसेप्टेकल। स्मॉल रिसेप्टेकल मतलब ऐसा, इस तरीके का कप जैसा स्ट्रक्चर, उसको कहेंगे जामा कप। कप जैसे स्ट्रक्चर को कह रहे हैं जामा कप। लोकेटेड ऑन द थैलाई, थैलाई मतलब थैलस पे। द जामी बिकम डिटैच मतलब ये बर्ड अलग हो जाएगी, बिकम डिटैच मतलब अलग हो जाएगी। और क्या बनाएगी? पेरेंट बॉडी मतलब थैलस से, थैलस से अलग हो जाएगी। एंड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल, नया थैलस बनाएगी। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। कोई डाउट है यहां तक? यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है बेटा? यहां तक तो ठीक है। एक सेक्सुअल स्पोर एब्सेंट होता है बट सेक्सुअल स्पोर होते हैं, यस। बेटा लास्ट क्लास के नोट्स नहीं आए, मैं क्लास के रोक कर नोट्स भेजूं कि पहले पढ़ा लूं? आज पढ़ा लो सर आप, तो आ जाओ पढ़ लो पहले, आओ। अब आप बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट। चित्र आपके सामने है, आपको सिर्फ नाम लिखना है तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए भाई, इस वाले स्ट्रक्चर को एंथ्रीडियम कहते हैं, यस। इस वाले स्ट्रक्चर को कहते हैं आर्कीगोनियम, यस। ये ब्रांच को कहेंगे एंथ्रीडियोफोर, यस। और ये जो थैलस है इसको कहेंगे मेल गैमेटोफाइट। क्या बोलोगे? मेल गैमेटोफाइट बोलोगे, यस। इसको बोलोगे आर्कीगोनियोफोर। ये ब्रांच है बेटा, ये ब्रांच जिस पर ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको कह रहे आर्कीगोनियोफोर। ऐसा स्ट्रक्चर हमने कहां पढ़ा था? कोनिडियोफोर, यस। और इसको बोलोगे फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, यस। अब यहां से हमारे पास ये एंथ्रोजोइड इसमें आकर फर्टिलाइज कर रहा है, किसकी मदद से? पानी की मदद से। और जो फीमेल गैमेटोफाइट है ये, दिस इज फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है? सर हैप्लॉइड होता है गैमेटोफाइट तो। ये एन है, इसमें हमारे पास यहां जाइगोट बन गया। किसके अंदर जाइगोट बन गया? आर्कीगोनियम के अंदर।
सर ऐसी लाइफ साइकिल तो पहले बनाई थी आपने। हाँ बिल्कुल वही है, बस समझा रहा हूं इसको, दोबारा लिखनी है, बिल्कुल लिखनी है। अब क्या हो गया बेटा, अब होगी माइटोसिस। माइटोसिस अकर इन जाइगोट। माइटोसिस कहां हो रही है, जाइगोट में। जाइगोट में माइटोसिस हो रही है। कृपया करके ध्यान दें, कृपया करके ध्यान दें। अब यहां पर एक स्ट्रक्चर बन जाएगा ऐसा, यहां पर एक स्ट्रक्चर बन जाएगा ऐसा, इसको स्पोरोफाइट, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट तो हमने लिखा है माइटोसिस अकर इन जाइगोट टू फॉर्म स्पोरोफाइट। हमने क्या बना लिया बेटा, स्पोरोफाइट बना लिया। स्पोरोफाइट डिप्लॉयड है, उसके 3 पार्ट हैं, ध्यान से देख बेटा, 3 पार्ट हैं। इसको कह रहे हैं कैप्सूल, इस वाले पार्ट को कह रहे हैं फुट, और इस वाले पार्ट को कह रहे हैं सीटा। लिख लेगा, सीटा। अब मियोसिस हो रही है किसके अंदर, कैप्सूल के अंदर। मियोसिस अकर इन कैप्सूल, कहां हो रही है, इनसाइड कैप्सूल। क्या बनेंगे, स्पोर बन जाएंगे। तो बना दो सही। ये तुम्हारे पास क्या है, यहां पर ये बन गए स्पोर, ये बन गए स्पोर, ये बन गए स्पोर। स्पोर कैसा है, एन है। अब स्पोर की माइटोसिस करेंगे हम। क्या करेंगे बेटा, माइटोसिस इन स्पोर। हम क्या करेंगे, माइटोसिस करेंगे किसमें, स्पोर में। और क्या बनेगा, गैमेटोफाइट। इस माइटोसिस को कहते हैं जर्मिनेशन। अब ये किसकी लाइफ साइकिल हो गई, लिवरवर्ट की। अब यहां पर एक नोट लिखना है। नोट ये है बेटा कि आर्किगोनियम और एंथ्रीडियम सेम थैलस पर भी हो सकता है और अलग अलग पर भी हो सकता है। कैन प्रेजेंट ऑन सेम थैलस। सेम थैलस समझ में आता है, एक ही थैलस पे दोनों हो, और ऑन डिफरेंट। यहां तक समझ में आ रही है। अब यहां पर एक चीज याद रखो बेटा, यहां लिख देता हूं, मार्केंशिया पे अलग अलग थैलस पे होता है। मार्केंशिया क्या होता है, यूनिसेक्सुअल होता है। यूनिसेक्सुअल मतलब आर्किगोनियम और एंथ्रीडियम अलग अलग थैलस पर है। एंथ्रीडियम किस पर है, डिफरेंट। ये वाली बात किसको नहीं समझ में आई, मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, इस पर आर्किगोनियम है, इस पे एंथ्रीडियम है, अलग अलग पर होगा। ऐसा एग्जांपल मार्केंशिया है, नहीं तो सेम पर भी हो सकता है। क्लियर है। आर्किगोनियम वाले पर जाइगोट बनेगा, उससे बनेगा क्या, उससे क्या बनेगा। वॉइस ब्रेक हो रहा है बेटा, ठीक तो है बेटा। एक थैलस बनता है एक जामा से। अब सही है, एक बार रिपीट कर दूं, एक बार रिपीट कर दूं फिर से, एक बार रिपीट कर दें। कर देते हैं बेटा, एक बार रिपीट कर देते हैं, मेरी बात सुन ध्यान से। दिस इज मेल गैमेटोफाइट, इधर देख, मेल गैमेटोफाइट, दिस इज फीमेल गैमेटोफाइट। ये वो ब्रांच है जिस पर एंथ्रीडियम बनेगा, इसलिए इसको कह रहे हैं एंथ्रीडियोफोर। ये हैप्लॉइड होगी क्योंकि थैलस पे बन रही है, ये भी एंथ्रीडियम हैप्लॉइड है। एंथ्रीडियम है मेल सेक्स ऑर्गन, आर्किगोनियम में फीमेल सेक्स ऑर्गन। यहां से ये आ गया मेल गैमेट एंथ्रोजॉइड, इसमें फर्टिलाइज करेगा। यस, ठीक है। अब फीमेल गैमेटोफाइट ये बना दिया, इस पे हमारे पास क्या बन गया, ये जाइगोट बन गया। क्या बन गया, जाइगोट। जाइगोट की माइटोसिस करके हमने ये स्ट्रक्चर बना लिया। क्या बना लिया, कैप्सूल, सीटा, फुट। जाइगोट की माइटोसिस से बनाया, तो ये सब क्या होगा, 2n होगा। अब कैप्सूल के अंदर मियोसिस कर दी है, ये मियोसिस से स्पोर बने हैं बेटा। ये किसके अंदर क्या हुई है, मियोसिस अकर। अगर मियोसिस हुई है तो क्या बने हैं, स्पोर बने हैं।
ये स्पोर हैप्लॉइड है। माइटोसिस मतलब स्पोर से ये और ये कुछ भी बन सकता है। यस, अब मैं ये कह रहा हूं बेटा कि एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम अलग अलग थैलस पर भी हो सकता है, और ये दोनों हो सकता है ये और ये सेम थैलस पे हो। मार्केंशिया में अलग अलग पर होते हैं। हम लिवर वर्ड के अंदर और भी एग्जांपल होते हैं, तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ मार्केंशिया। अब मैं आपसे पूछूंगा, स्पोरोफाइट डिपेंड है गैमेटोफाइट पे? हां सर है कि नहीं है? है ना? है कि नहीं है बताओ भाई। ये एन है ना, ये एन है, ये ग्रीन है, इस पर ये डिपेंड है। कौन? स्पोरोफाइट। यस, बना लो, चलो जल्दी बना लो। एक कह रहा है सर राइजोइड और एंथ्रीडियोफोर। भाई बहुत ज्यादा गधे टाइप का सवाल पूछ रहा है, पर मैं बताऊंगा क्योंकि मेरी मजबूरी है। तुम लोगों से फीस ले ली है, मजबूरी में है ना। अब सुन ले ध्यान से, नहीं पढ़ा रहे हैं, इधर देख, ध्यान मेरी तरफ देख। ये गैमेटोफाइट है, देख पा रहा है? ये गैमेटोफाइट है, मेरी तरफ देख, ये गैमेटोफाइट है। इसके नीचे राइजोइड्स होते हैं, ठीक है। अब इस पे आर्किगोनियम बनाना है, तो आर्किगोनियम एक तो डायरेक्ट बन सकता है, दूसरा क्या है, ऐसे एक ब्रांच बना, उस ब्रांच के ऊपर इस तरीके से स्ट्रक्चर बना, फिर वहां आर्किगोनियम बना, तो इस ब्रांच का नाम आर्किगोनियोफोर है। यस, तो राइजोइड्स तो नीचे हैं, आर्किगोनियोफोर एक ब्रांच है, उसके ऊपर एक ऐसा स्ट्रक्चर बना, उसके ऊपर आर्किगोनियम बना। यस, स्पोरोफाइट नॉन ग्रीन होगा। ऊपर की लाइन ये कह रही है, देखो नीचे क्या लिखा है हमने, आर्किगोनियम और एंथ्रीडियम क्या हो सकता है, एक ही थैलस पे हो सकता है, अलग पे भी हो सकता है। लेकिन मार्केंशिया ऐसा है, यूनिसेक्सुअल है। क्यों? क्योंकि ये मेल थैलस है, ये फीमेल थैलस है। अरे समझ में आ रही है? इसलिए यूनिसेक्सुअल है। अगर वो एक ही थैलस पर होगा, मान लो अगर एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम एक ही थैलस पे होगा, तो उसे सिर्फ गैमेटोफाइट बोलेंगे, फिर आप मेल और फीमेल वर्ड यूज नहीं कर सकते। यस, मृदुल समझ में आ गया? रिक्सिया अमारा ने पूछा है यूनिसेक्सुअल है बाइसेक्सुअल है? बेटा रिक्सिया सिलेबस में नहीं है। अब उसके यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल होने से क्या फर्क पड़ जाएगा? हमारी कोचिंग में पढ़ाया था तो पढ़ते रहो, कोचिंग वाले तो कुछ भी पढ़ाएंगे, तेरे सिलेबस में नहीं है। लिख लिया? बेटा मैंने क्या पढ़ा, मेरी बात सुन ध्यान से। तो मैंने रिक्सिया कब लिखवाया? बहुत पहले, जब मैंने 2021 में पहला बैच पढ़ाया था ना। हाँ, हाँ वहां पर, जहां पर पहले से ही लाखों टीचर पढ़ाते थे, और हमको उन्होंने मौका दिया कि आप सर पढ़ाओ, आपका नाम बनेगा। हाँ वहां पढ़ाया हमने पहली बार। हाँ, मतलब डीपीपी पहले से वहां होती थी, टेस्ट पहले से होते थे, सारा सिस्टम बना हुआ था। हम वहां गए तो पहली बार सीखा कैसे पढ़ाते हैं, वहां पर, वहीं की बात कर रहा हूं। हाँ, यस, हाँ उन्होंने बताया कि कैसे पढ़ाना है। यस, उससे पहले तो पढ़ाते नहीं थे। हाँ, बस इसी बात का है बेटा, मौका दिया, इस बात की तारीफ है, थैंकफुल है। पर मेहनत की, हमारा काम था, और बच्चों के लिए की, किसी के लिए नहीं की। बस ठीक है, नोट कर लो, चलो छोड़ो, जाने दो। हाँ, नहीं बेटा, मैं बस इतना कह रहा हूं, मौका दिया, धन्यवाद। लेकिन क्या सारे शुरू वाले लोग हैं अभी भी, जो मतलब जिनका नाम भी नहीं सुना? क्यों नहीं सुना? क्योंकि उन्होंने मतलब वो उतने शायद मेहनत नहीं कर पाए। यस, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमने भी मेहनत की है सबके साथ। हाँ, बस इतनी सी बात है। कोई ये बोले कि नहीं सर आपको बना दिया गया, नहीं बेटा पहले से मेहनत करते थे सब। चलो कोई नहीं, जाने दो। हाँ,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब तो कोई भी कुछ भी बोल देगा, लेकिन कोई ये बताएगा नहीं कि टाइप करके क्वेश्चन हमने खुद बनाए थे पहले टेस्टों के, नहीं तो वहां पे तो टाइप करने के लिए आदमी नहीं था शुरुआत में, तो कैसे बनता होगा पता नहीं। चलो ठीक है, कोई नहीं, अच्छी चीज है। और आप लोग मेहनत करो बेटा, अच्छा करो, इन सब में ना पड़ो। चले आगे। हाँ चले, ये कर लोगे अब। चलो चलो मॉस की बात कर लेते हैं, आ जाओ। लिवर वर्ट हो गया, मॉस की बात मेरे साथ याद करेंगे सारे बच्चे। मेल फीमेल गेमेटोफाइट, यस। मेल गेमेटोफाइट पे एंथ्रीडियम, फीमेल गेमेटोफाइट पे आर्किगोनियम, यस। मार्केंशिया में दोनों अलग अलग पे बनता है, एंथ्रीडियम आर्किगोनियम। एंथ्रीडियम मल्टीसेलुलर हैप्लॉइड होगा, आर्किगोनियम मल्टीसेलुलर हैप्लॉइड होगा। आर्किगोनियम में एग बनेगा, एंथ्रीडियम में क्या बनेगा, एंथ्रोजॉइड। एंथ्रोजॉइड पानी से जाकर इंटरनल फर्टिलाइजेशन करेगा, तो फीमेल गेमेटोफाइट पे जाइगोट बनेगा। जाइगोट क्या है, डिप्लॉइड है, उसी से बनेगा स्पोरोफाइट। जाइगोट क्या है, डिप्लॉइड है, उसी से बनेगा स्पोरोफाइट। यस यस यस, ठीक है, आगे बात करते हैं। अब जाइगोट से जो स्पोरोफाइट बना, उसमें तीन पार्ट थे, फुट, सीटा, कैप्सूल, तीनों डिप्लॉयड हैं। मियोसिस क्या तीनों में होगी, नहीं, मियोसिस होगी कहां पर, कैप्सूल के अंदर। क्या बनेंगे, स्पोर। ब्रायोफाइट में ए सेक्सुअल स्पोर नहीं होते, सिर्फ कौन से होते हैं, सेक्सुअल स्पोर, जो मियोसिस से बनते हैं। वो स्पोर की माइटोसिस करो, माइटोसिस मतलब जर्मिनेशन। जब भी लिखाओ स्पोर जर्मिनेशन मतलब माइटोसिस हो रही है, क्या बनेगा, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। कैसा भी बन सकता है, मेल फीमेल। अब आते हैं मॉस की बात करते हैं। मॉस भी कहां मिलता है बेटा, हमारे पास जहां पर मॉइस्ट और मॉइस्ट एंड शेडी प्लेस पे मिलता है, जहां पर मॉइस्चर हो, शेडी हो, जहां पर थोड़ी बारिश हो रही हो, वहां मिलता है। जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो मॉइस हॉरिजॉन्टल नहीं होता, मॉइस का थैलस इरेक्ट होता है, इरेक्ट थैलस होता है। इरेक्ट के लिए एनसीईआरटी शब्द लिखती है अपराइट, अपराइट का मतलब होता है सीधा। आज स्पेलिंग सही लिखूंगा, चिंता न कर, सीधा, अपराइट सीधा। स्लेंडर, स्लेंडर का मतलब होता है पतला, थिन, है ना, ये थैलस होता है। अब ये जो थैलस होता है, इस पर लीफ होती है। थैलस पे क्या होता है बेटा, थैलस पर लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, यस यस। इसीलिए सो थैलस को हम नाम देते हैं, थैलस इज नोन एज लीफी स्टेज। क्या नाम देगा भाई, लीफी स्टेज। मेरी तरफ देख ध्यान से, मेरी तरफ देख बेटा, बहुत ध्यान से देख। मान ले, कुछ खोज रहा हूं मैं, चल ये आ गया। मान ले ये मेरे पास एक थैलस, ये देख मेरी बात सुन, ये उसकी स्टेम थी, स्टेम जैसा स्ट्रक्चर है सीधा। ब्रायोफाइट में, सॉरी लिवरवर्ट में कैसे ग्रो करता था, ऐसे, इसमें सीधा ग्रो कर रहा है, सही है। अब इस पर लीफ लगी हुई है, लीफ लगी हुई है, मेरी बात समझ आ रही है, मेरी बात सुनी ध्यान से। लीफ कैसे लगी है, मेरी बात समझ। अगर एक लीफ यहां और एक यहां लगा दूं, इस इधर और इधर लगा दूं, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर एक लीफ यहां लगाऊं, एक यहां लगाऊं, एक यहां लगाऊं, मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि ये मान ले बॉटल है मेरे पास, अगर एक लीफ यहां लगा दूं, एक यहां लगा दूं, एक इस साइड और एक इसे स्पाइरल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, स्पाइरल। स्पाइरल लीफ लगाने से चीज गोल हो जाती है, समझ में आया। कोई चीज पकड़ ऐसे, एक इधर लगा, एक इधर लगा, एक इधर लगा, एक बैक साइड में लगा, ऐसे ऐसे ऐसे, तो चीज गोल हो जाएगी। तो यहां पर जो लीफ लगी हुई है वो कैसी है बेटा, स्पाइरल लीफ है। लोगों को समझ नहीं आता दो रो में और इससे क्या फर्क होता है। दो रो में चीज चपटी बनती है और स्पाइरल लगने से चीज क्या हो जाती है, गोल। उसके अलावा ऑल्सो हैव ब्रांच, उनके पास क्या होगी, ब्रांच होगी, यस। पहले राइजोइड्स लिख लेते हैं। इनके पास क्या होगा बेटा, बेस ऑफ लीफी स्टेज, बेस का मतलब नीचे, बेस ऑफ लीफी स्टेज, उस पर राइजोइड्स होते हैं।
पिछले वाले में राइजोइड्स यूनिसेलुलर थे, यहां राइजोइड्स मल्टी सेलुलर है। कैसे हैं बेटा? मल्टी सेलुलर है। यस, राइजोइड्स कैसे हैं? राइजोइड्स कैसे हैं? राइजोइड्स कैसे हैं? मल्टी सेलुलर हैं। ये रे राइजोइड्स, ठीक है। राइजोइड्स कैसे हैं? मल्टी सेलुलर है। ये रे राइजोइड्स, दिख रहा है? मल्टी सेलुलर राइजोइड्स है। उसके बाद ब्रांच होती हैं। इनके पास क्या होती है? ब्रांच होती है ऑन लीफी स्टेज। लीफी स्टेज पर मेरे पास ब्रांच होती है। अब देख मेरी बात सुन, मैंने यहां पर ऐसे ब्रांच भी बना दी इस पे। चलिए ब्रांच बना दी। अब ये जो ब्रांच बनाई है इस पर भी लीफ लगी रहती है ऐसे। इस पर भी ऐसे क्या लगी रहती है? लीफ लगी रहती है, स्पाइरल ऐसे लीफ लगी रहती है। और ये जो ब्रांच की टिप होती है, टिप समझ में आता है? एपेक्स, यहां पर आर्किगोनियम और एंथ्रीडियम होता है। इस टिप पर यहां पर आर्किगोनियम और यहां पर टिप पर यहां पर क्या होता है? एंथ्रीडियम हो सकता है। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? ये मेरे पास क्या है बेटा? आर्किगोनियम है। इस टिप को क्या कहते हैं? टिप को कहते हैं एपेक्स। एपेक्स मतलब आखिरी हिस्सा। जैसे ये पेन है, इसके इस आखिरी हिस्से को एपेक्स कहते हैं। तो क्या बोल रहे हैं हम लोग? थैलस कैसा है? सीधा है। इस पर ये क्या है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। यस सर, यस सर। ये क्या है सर? ये राइजोइड्स हैं। ये क्या है? राइजोइड्स हैं। उसके अलावा ये क्या है सर? ब्रांच है। अब ब्रांच पर क्या लगा हो सकता है? ब्रांच पर एंथ्रीडियम लगा हो सकता है। क्या लगा हो सकता है? एंथ्रीडियम। यस सर। ब्रांच पर आर्किगोनियम लगा हो सकता है। क्या लगा हो सकता है? आर्किगोनियम ऐसे। और कहां लगा होगा? उसके एपेक्स पे। अब ऐसी ब्रांच, ध्यान दे, ऐसी ब्रांच जिस पर एंथ्रीडियम लगा हो, ऐसी ब्रांच जिस पर आर्किगोनियम लगा हो, उसको लिखेंगे आर्किगोनियल ब्रांच। ऐसी ब्रांच जिस पर आर्किगोनियम लगा हो, ये वाला, इसको आर्किगोनियल ब्रांच कहेंगे। तो इसको क्या कहेंगे? एंथ्रीडियल ब्रांच। ये सारी चीजें एन है, ये सारी चीजें एन है। चाहे वो लीफ हो, चाहे सब कुछ हो, सब एन होगा कि नहीं होगा? हां सर होगा। क्लियर है? अगर आपसे कोई पूछे, मेरी बात समझ में आ गई? क्या क्या पॉइंट समझना है हमें? थैलस कैसा है सर? सीधा है। थैलस कैसा है सर? सीधा है, सीधा ऐसे। उस पर ये लीफ लगी है स्पाइरल। ब्रांच बनी हुई है, ब्रांच पर भी लीफ लगी हुई है। ब्रांच की टिप पर क्या लगा हुआ है? एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम, अलग अलग ब्रांच पे। क्लियर है? उस तरीके से नाम दे देते हैं। इधर देख बेटा, ये डायग्राम देख, ये डायग्राम देख, यहां पर देख, मेरी तरफ देख, ये देख, तुझे लीफ दिख रही है? एकदम गोल बन गया स्ट्रक्चर ये। हाँ सर गोल बन गया। क्लियर है? अब इस पर ये वाली ब्रांच को ये आर्किगोनियल ब्रांच कह रहा है, तो इसका मतलब उस ब्रांच पर आर्किगोनियम लगा होगा। इस वाली ब्रांच को एंथ्रीडियल ब्रांच कह रहा है, तो यहां पर क्या लगा होगा? एंथ्रीडियल। ये क्या है? ब्रांच है। ब्रांच भी हैप्लॉइड होगी, क्योंकि ये स्ट्रक्चर क्या है? गेमेटोफाइट है। और ये गेमेटोफाइट कैसा है बेटा? लीफ है इसमें, इसे हम लीफ ही कहते हैं। यहां देख, ये भी लीफ देख कैसे लगी हुई है? गोलाई में लगी हुई है, इसलिए स्ट्रक्चर गोल बन गया है। यस। और ये उसका स्टेम है, ये उसके राइजोइड्स हो गए। ये स्ट्रक्चर क्या है? गेमेटोफाइट है। आ रही है बात समझ? बता बेटा, आ रही है बात समझ? नहीं आ रही? आ रही है बात समझ? हाँ, ये बाइसेक्सुअल हो सकता है बेटा, हो सकता है, हो सकता है। अब मान लो मैं तुमसे कहूं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो क्या लिखूंगा? ए सेक्सुअल में क्या लिखूंगा? फ्रेगमेंटेशन तो लिखनी पड़ेगी। दूसरी मैं लिखूंगा बडिंग इन प्रोटोनीमा। सर यहां पे जामा कब बनेगा? नहीं, यहां बनेगा बडिंग इन प्रोटोनीमा। बडिंग इन प्रोटोनीमा क्या होता है सर? अभी बताएंगे। बडिंग इन प्रोटोनीमा अभी बताएंगे। पहले जो बोर्ड पे लिखा है वो समझ में आ रहा है? पहले बताओ। यूनिसेक्स बेटा देख, मेरी बात सुन, आपको समझना पड़ेगा कि ब्रायोफाइट की दो बड़ी क्लासेस हैं, लिवरवर्ट और मॉस। उनके अंदर यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल दोनों तरह के मेंबर मिलते हैं। मार्केंशिया जो पढ़ाया जाता है वो यूनिसेक्सुअल है, लिवरवर्ट में मिलता है। मॉस मोस्टली बाइसेक्सुअल पढ़ाए जाते हैं। पर आप अपने दिमाग में रखो, मॉस को लेके एनसीईआरटी ने कुछ बोला नहीं है, पर लिवरवर्ट में उसने लाइन लिखी है कि इज प्रेजेंट ऑन सेम थैलस एंड डिफरेंट थैलस। आप एनसीईआरटी चेक करेंगे। यस,
लक्ष्य बता दिए मैंने बेटा, क्या बता दिया, सारी चीजें जो लिखी हुई है वो समझ में आ रही है। यहां पर राइजोइड्स कैसे हैं, मल्टी सेलुलर, पिछले वाले में कैसे थे, यूनिसेलुलर। पिछले वाले में क्या लीफी स्टेज थी, हाँ, पर लीफ 2 रो में थी, यहां लीफ कैसी है, स्पाइरल है, सही है, स्पाइरल है, यस। ये 2 डिफरेंस मिल गए आपको, वो हमेशा नीचे होते हैं राइजोइड्स। चलिए जीवन चक्र देखें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसका जीवन चक्र देखें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जल्दी बताओ, जीवन चक्र देखें, टेबल बनवा दो, इसकी टेबल तो बनवाऊंगा ना लास्ट में जाके डिफरेंस में, पहले पढ़ा तो दूं पूरा, टेबल चेयर सब बनवा दूंगा बेटा, पहले पढ़ा तो दूं पूरा। चलिए आगे चलेंगे बेटा, चलिए आगे चलेंगे, चलिए आपके हिसाब से ये कौन सी स्टेज है भाई, सर ये लीफी स्टेज है, लीफी स्टेज है, पर ये क्या है सर, ये गैमेटोफाइट है, इसका मतलब ये क्या होगा सर, ये एन होगा, ये क्या है, इसके राइजोइड्स हैं, ये क्या है, इसकी ब्रांच है, ये क्या है, इसकी लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, कोई डाउट है क्या, नहीं सर, ये सब एन होंगे बेटा। अब मैंने क्या किया है, मैंने ये बना दिया है क्या, ये बना दिया आर्कीगोनियम, आर्कीगोनियम आपको पता है एन होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ये बना दिया एंथ्रीडियम, कोई डाउट है क्या, बिल्कुल वैसी लाइफ साइकिल है। अब मैंने फर्टिलाइजेशन कर दी, यहां पर बन गया जाइगोट, यहां क्या बन गया, जाइगोट, मैंने क्या कर दी, फर्टिलाइजेशन कर दी, ठीक है, मैंने क्या कर दी, फर्टिलाइजेशन कर दी। तो आप ध्यान से देखिए बेटा, हमारे पास क्या आ गया, ये समझो, हमारे पास क्या आ गया, इस तरीके से स्ट्रक्चर था, इस तरीके से ब्रांच थी, जिस ब्रांच पे आर्कीगोनियम था, यहां पर हमारे पास क्या आ गया, ये जाइगोट आ गया, क्या आ गया, यहां जाइगोट आ गया। अब जाइगोट आ चुका है जो कि डिप्लॉयड है, और किस पर आया, आर्कीगोनियम पर, यहां तक तो तुम्हें कोई डाउट नहीं है, यहां तक तो वही चल रहा है जो पीछे पड़ा। सर इतनी बार क्यों लिख रहे हो, समझा रहा हूं बस। ये वाला स्ट्रक्चर एन है, ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, गैमेटोफाइट, लीफी स्टेज, ये गैमेटोफाइट है, इसको क्या बोल रहे हैं, लीफी स्टेज, यस। इस पर मेरे पास ये आर्कीगोनियम था, ये क्या बन गया, ये बन गया स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट में आप देखो ये मेरे पास क्या है, फुट, इसको सीटा कह रहे हैं, और ये क्या है, कैप्सूल है, ये सब 2n है बेटा। इनसाइड कैप्सूल मियोसिस कर दो, इनसाइड कैप्सूल क्या कर दो, मियोसिस, मियोसिस करके क्या आ जाएगा, कैप्सूल के अंदर मियोसिस करके क्या आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा सर, स्पोर आ जाएंगे, ये आ गए स्पोर, ये स्पोर आ गए,
स्पोर बाहर निकाल लो कैप्सूल में से। अब ये जो स्पोर है ना, बाहर निकलने के लिए एक स्पोर डिस्पर्सल मैकेनिज्म होता है। स्पोर डिस्पर्सल मैकेनिज्म मतलब बता देता हूं, इधर देख, मेरी तरफ देख। इसके अंदर स्पोर सिंपल निकल जाते हैं, किसके अंदर? लिवरवर्ट के अंदर। हम ब्रायोफाइट में किसकी लाइफ साइकिल पढ़ रहे हैं बेटा? ये वाली लाइफ साइकिल हमने किसकी पढ़ी थी? लिवरवर्ट की पढ़ी थी। ये हमने किसकी पढ़ी थी? लिवरवर्ट की पढ़ी थी ना। तो हम इन्हें पढ़ी थी लिवरवर्ट की। ये किसकी पढ़ी थी? हमने लिवरवर्ट की पढ़ी थी। यस। तो इसमें स्पोर सिंपल निकल जाते हैं। लेकिन जब आप बात करते हो मॉस की, तो मॉस में स्पोर निकलने के लिए यहां ढक्कन होता है एक, वो ढक्कन खुलता है। मतलब यहां पर बेटा क्या खुलता है? एक ढक्कन जैसा होता है, वो खुल जाता है। जब वो खुल जाएगा ना, ये ढक्कन लगा होता है ऐसे, जब वो ढक्कन खुल जाता है ना ऐसे, ये ढक्कन हट जाता है, तो स्पोर निकल जाते हैं। इसको कहते हैं स्पोर निकलने का मैकेनिज्म। डिस्पर्सल मतलब फैलना। अब ये आ गए स्पोर तुम्हारे पास। अब क्या होता है, अगर आपको लिवरवर्ट याद हो, स्पोर से डायरेक्टली ये बनता है, याद आ रहा है? लिवरवर्ट में स्पोर से डायरेक्टली, यही अंतर है। मॉस में सिर्फ यहां तक अंतर है। देख बेटा, मॉस में क्या क्या अंतर होता है? पहला, उसका ये स्ट्रक्चर बड़ा होता है। किसके कंपैरिजन में? लिवरवर्ट के कंपैरिजन में। मेरी तरफ देख बेटा, मेरी तरफ देख, मैं क्या पढ़ा रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि इसके कंपैरिजन में, जैसे इसका ये छोटा है स्पोरोफाइट, लेकिन मॉस का ये जो स्पोरोफाइट है ज्यादा बड़ा होता है। दूसरा, मॉस में स्पोर डिस्पर्सल का मैकेनिज्म होता है, ये हटेगा बेटा ऐसे और ये निकल जाएगा स्पोर। अब ये स्पोर जो होते हैं ना, ये डायरेक्टली गैमेटोफाइट नहीं बनाते। स्पोर पहले एक स्टेज बनाते हैं ऐसी, मल्टीसेलुलर स्टेज बनाते हैं ऐसी। इसको कहते हैं प्राइमरी प्रोटोनीमा। क्या बोलते हैं? प्राइमरी प्रोटोनीमा। ये कैसा होता है? एन, क्योंकि किससे बनेगा? स्पोर की माइटोसिस से। यस। अब सुनो ध्यान से, अब क्या होगा? इससे यहां पर जो प्रोटोनीमा है, उसके साइड में ऐसे बड्स बनेंगी। ये क्या बन गई सर? ये बड्स बन गई है। हर एक बड एक लीफी स्टेज बना देगा। ये क्या है बेटा? इसको कहते हैं लेटरल बड। कितनी बड बन जाएंगी? बहुत सारी। तो इस प्रोटोनीमा को कहते हैं सेकेंडरी प्रोटोनीमा। इस पर ये लेटरल बड बन गई। हर एक लेटरल बड क्या बना सकती है? लीफी स्टेज बना सकती है ऐसे। मेरी बात समझ ध्यान से। स्पोर से डायरेक्टली ये नहीं बनता। स्पोर से एक स्ट्रक्चर बनता है प्रोटोनीमा। क्या है वो? एन है। कौन सी जनरेशन है? गैमेटोफाइट एन है। उसके बाद बनता है सेकेंडरी प्रोटोनीमा। इस पर ये बड बन जाती हैं। ये जो बड है ना बेटा, हर एक बड से एक लीफी स्टेज बनती है। मान लो यहां 8 बड हैं, आठों से लीफी स्टेज बन जाए तो गुच्छे में बन जाएंगी लीफी स्टेज। हाँ, तो ये जो लेटरल बड है ना, ये लेटरल बड है। सर ये बड कैसी है? सर ये एन है। इसकी माइटोसिस से लीफी स्टेज बनती है। डिफरेंस समझ में आया? डिफरेंस समझ में आया? इस कवरिंग का कोई नाम है? नहीं। हाँ बेटा, कवरिंग होती है। आपने पहले पोर बताया था, बताया तो कवरिंग होती है, एक हट जाती है। डिफरेंस समझ में आया? पहला डिफरेंस, ये ज्यादा बड़ा है। किसका? लिवर मॉस का। दूसरा डिफरेंस, स्पोर निकलने के लिए मैकेनिज्म है। तीसरा डिफरेंस, स्पोर डायरेक्टली ये नहीं बनाता। स्पोर पहले प्राइमरी प्रोटोनीमा बनाएगा, फिर सेकेंडरी प्रोटोनीमा बनाएगा। सेकेंडरी प्रोटोनीमा में क्या होता है? बड बनी होती है। हर एक बड एक लीफी स्टेज बनाती है। हर एक बड एक लीफी स्टेज बनाती है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मेरी बात सुनो। यदि किसी एक स्ट्रक्चर से 10 चीजें बने तो उसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। इसीलिए इसीलिए बडिंग इन प्रोटोनीमा एसेक्सुअल। बात समझ, ध्यान से सुन बेटा, ध्यान सुन। नॉर्मली क्या होता है? एक स्पोर से एक लीफी स्टेज बननी चाहिए, एक स्पोर से एक लीफी स्टेज। लेकिन प्रोटोनीमा पर बड बन के काफी सारी लीफी स्टेज बन गई। तो ये एक तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें हो रही है, बडिंग इन प्रोटोनीमा। यस। इलेटर्स नहीं पढ़ने बेटा मुदिता। किसने पढ़ा दिए इलेटर्स? तुम लोग जहां पढ़ के आए हो खतरनाक है सिचुएशन। इलेटर्स नहीं पढ़ने। जाइगोट बन रहा है, हाँ, तो जाइगोट तो पिछले वाले में भी बन रहा था।
प्रतीक, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन लास्ट में पढ़ाया जाता है। बनाओ जल्दी से, जल्दी बनाओ बेटा, जल्दी बनाओ। जल्दी बना लो, मैं डिफरेंस लिखवा रहा हूं, पहले डिफरेंस लिखवा देता हूं फिर बनाओ। चलो आ जाओ भाई, डिफरेंस लिख लो, फिर डिफरेंस लिख लो। लिवरवर्ट, भूत आ जाता है कभी कभी। राइजॉइड्स, राइजॉइड्स, एसेक्सुअल, इसमें एसेक्सुअल, सेक्सुअल, सेक्सुअल, सेक्सुअल लिवरवर्ट में, सेक्सुअल में डिफरेंस कहां आ रहा है? मोर लेस इलॉबरेट स्पोरोफाइट, इसमें मोर इलॉबरेट, इसमें स्पोर डिस्पर्सल मैकेनिज्म, इसमें बताओ, इसमें स्पोर डिस्पर्सल मैकेनिज्म एब्सेंट, एब्सेंट होगा कि नहीं होगा? हाँ, इसमें स्पोर डायरेक्टली गिव, स्पोर जो कि हैप्लॉइड है डायरेक्टली फॉर्म गैमेटोफाइट, इसमें स्पोर क्या बनाएगा? फॉर्म प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा कैसा होता है बेटा? ग्रीन होता है, फिलामेंटस होता है, जैसे एल्गी का फिलामेंट होता है वैसा, हैप्लॉइड होता है और मल्टी सेलुलर। बडिंग इन प्रोटोनीमा से क्या बनता है? बड इन प्रोटोनीमा गिव लीफी स्टेज। ड्रॉ करो भाई, पहले ये ड्रॉ करो फिर ये ड्रॉ करो। चलो आ गया तुम्हें समझ? प्राइमरी सेकेंडरी, मेरी बात सुन, ध्यान से सुन, मेरी बात सुन। प्राइमरी सेकेंडरी मैंने क्यों बोला है? मैंने इसलिए बोला है कि ये प्रोटोनीमा बन गया। एनसीईआरटी ने लिखा है बड फॉर्म इन सेकेंडरी प्रोटोनीमा, इसका मतलब पहले जो स्ट्रक्चर बना वो प्रोटोनीमा है, जब उस पर बड बन गया उसका नाम सेकेंडरी प्रोटोनीमा रख दिया। डिफरेंस कुछ नहीं है, बड बनी है सिर्फ। यस, 2.0 में क्लास नहीं हुई? हुई तो है सुबह, हुई तो। मेरी बात सोचो ध्यान से, देख कैसे समझ। ये लीफी स्टेज है, आर्कीगोनियल ब्रांच, एंथ्रीडियल ब्रांच। आर्कीगोनियल ब्रांच में जाइगोट बन गया, जाइगोट से स्पोरोफाइट बन गया, फुटसीटा कैप्सूल है। मियोसिस कहां होगी? कैप्सूल में। कैप्सूल पे ऊपर ढक्कन है, स्पोर डिस्पर्सल मैकेनिज्म। स्पोर लिवरवर्ट में डायरेक्टली गेमेटोफाइट बनाते थे माइटोसिस करके, यहां पहले प्रोटोनीमा बना रहे हैं, फिर उससे बड बन के बन रहा है गेमेटोफाइट। यस, बेटा सेक्सुअल एसेक्सुअल में तू कंफ्यूज क्यों हो गया? मेरी बात समझ ध्यान से। ये चल रही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, किसी भी स्ट्रक्चर पर
अगर उससे चार, मान लो मैं इस लीफी स्टेज को तोड़ के चार बना दूं तो एसेक्सुअल कहलाती है ना। एसेक्सुअल का मतलब होता है सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व। मान लो इसी प्रोटोनीमा को तोड़ के 10 प्रोटोनीमा बन जाए तो एसेक्सुअल हो जाएगा। ऐसी बड से मतलब क्या हुआ, एक स्पोर से, एक स्पोर से एक प्रोटोनीमा बना है तो एक लीफी बनना चाहिए था, लेकिन इस बीच में 10 बड बन के 10 लीफी बन रहा है, तो एसेक्सुअल भी तो इसी में आ गया। जल्दी करो बेटा। अच्छा, मैं एक बार पूछ लेता हूं। चले बेटा, लिख लीस। बेटा अगर मैं कर दिया, यूनिस खान तू बहुत स्लो पढ़ रहा है बच्चे, मेरी बात समझ ध्यान से, तू समझ ध्यान से। तुझे ब्रायोफाइट में ये समझना है कि मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट होती है, उसी पर आर्किगोनियम एंथ्रीडियम बनता है। पहले वर्ड को समझ, एंथ्रीडियम वर्ड मेल से है, आर्किगोनियम फीमेल से, दोनों सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। अब क्या होगा, आर्किगोनियम के अंदर गैमेट जाके वहां जाइगोट बना देता है, किसके अंदर, फीमेल गेमेटोफाइट पर। जाइगोट से स्पोरोफाइट बनता है फूड सीटा कैप्सूल का। लिवरवर्ट में क्या होता है, वो जो स्पोरोफाइट है ना वो छोटा होता है, इसमें बड़ा होता है मॉस में, इसलिए कह रहे मोर इलॉबरेट। दूसरा, कैप्सूल के अंदर स्पोर निकलने के लिए अलग मैकेनिज्म प्रेजेंट है, स्पोर डिस्पर्सल मैकेनिज्म, वो उसमें नहीं होता। बेटा मियोसिस से बना है। अब मेरी बात सुन, ये स्पोर हैप्लॉइड है, स्पोर हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड है ना स्पोर। अब इस स्पोर की माइटोसिस करूंगा कि मियोसिस करूंगा, सर ये रटना पड़ेगा। अब मुझे एक चीज बता, एन चीज से मल्टी सेलुलर बनाना है, मियोसिस कर सकता है क्या, नहीं कर सकता, माइटोसिस ही करेंगे। अब ये प्रोटोनीमा पे बड बन गई, हर एक बड क्या होगी, एन ही होगी, क्योंकि एन स्ट्रक्चर पे बन रही है, और इसी बड से, हर एक बड से ये लीफी स्ट्रक्चर बना देंगे। दिमाग लगाना सीखो बेटा, नहीं तो फंस जाओगे एग्जाम में। दिक्कत क्या है कि एग्जाम में वो हैप्लॉइड डिप्लॉइड घुमाता नहीं है, नहीं तो अगर वो घुमाने लग जाएगा ना तो तोता उड़लिस, कौआ उड़लिस, कई तरह का उड़लिस होगा तुम्हारे साथ। यस, यस, बैक अभी लिखा नहीं, कौन है ये बेटा, लिख लिया ना, लिख लिया। चलो ये वाला लिखो, अब ये वाला लिखो, टेरिडोफाइट पढ़ेंगे। एक बार एनसीईआरटी रीड करके टेरिडोफाइट स्टार्ट कर रहे हैं जल्दी।
लिख लिया बेटा? एनसीईआरटी देख ली 100। ये रहा देख भाई मॉस, ये इसकी क्या है, ये क्या है सब, दिस इज गैमेटोफाइट, नाउ दिस इज स्पोरोफाइट। सही, अभी हल्का हरा दिख रहा है, बाद में सब भूरे हो जाते हैं, ब्राउन हो जाते हैं। ये दिख रहा है कैप्सूल, कैप्सूल दिख लिस, दिस इज कैप्सूल, कैप्सूल इसे ही खा जाते हैं कुछ बर्ड्स और वो। अब ये देख लो लीफी स्टेज है सब, ये देख यहां पर, ये क्या है, स्पोरोफाइट, सीटा, कैप्सूल, यहां फुट होगा और ये 2n होगा, ये लीफी स्टेज क्या होगी, n होगी। नहीं आ रहा समझ? हाँ, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, स्पोरोफाइट एंथ्रीडियल ब्रांच पे डेवलप करेगा आर्किगोनियल ब्रांच पे, मुझे बस इतना बता दो। स्पोरोफाइट कौन सी ब्रांच पे डेवलप करेगा, एंथ्रीडियल ब्रांच या आर्किगोनियल ब्रांच? आओ भाई, ये बताओ, डोमिनेंट फेज ऑफ प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज गैमेटोफाइट, ग्रीन फोटोसिंथेटिक फ्री लिविंग, कैसा है ना, कैसन है, फ्री लिविंग। ठीक है, ग्रीन फोटोसिंथेटिक फ्री लिविंग। स्पोरोफाइट इज नॉन ग्रीन, तो कैसा होगा, डिपेंडेंट होगा। यस, सही है, डिप्लॉयड होगा। स्पोर प्रोड्यूस इनसाइड कैप्सुलुआ, स्पोर इन लिवर्ड फॉर फॉर्म डायरेक्टली गैमेटोफाइट। मॉस क्या बनाएगा, मॉस क्या बनाएगा, प्रोटोनीमा, प्रोटोनीमा क्या देगा, गैमेटोफाइट देगा। ये भी एन है, ये भी एन है, कई होलिस, माइटोसिस होलिस। अब इसके बाद भी नहीं हो रहा है तो फिर बेटा मैं क्या ही करूं। लाइट जाने वाली है क्या, बारिश हो रही है यार आज, यार हमें लाइट थोड़ी ज्यादा करानी है। क्या हो रहा है ना, चेहरे पे थोड़ा कालापन आ रहा है, थोड़ा लाइट आगे कराते हैं। चलो कोई नहीं, कराएंगे। हाँ, आजकल तो समझ ही नहीं आ रहा दिन कैसे चला जाता है। चलो, पर वो सीरीज पूरी कराएंगे बेटा, क्योंकि एनसीईआरटी डीप लाइन जो ना, बहुत सारे उन बच्चों की डिमांड है जो बच्चे 2 साल 3 साल से ड्रॉप कर रहे हैं, एनसीईआरटी की कुछ लाइन में फंस जाते हैं, और बहुत उनको आशा है कि सर कराएंगे, तो कराएंगे बेटा, है ना। यस, एक लक्ष्य कह रहा है कि सर कल आप नहाए नहीं थे, बेटा नहाया था, लेकिन मैं कई बार सेम टी शर्ट पहन लेता हूं, क्या फर्क पड़ता है, मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता, है ना। स्टाइल बेटा उन लोगों में होता है जिनमें घमंड होता है, हाँ। अपने में घमंड नहीं है उस चीज का, बस ये है कि हाँ, जो मेहनत की है उसको कोई गलत बोलेगा तो खराब लगता है, इसलिए कई बार बोल जाते हैं ऐसे, पर बोलना भी नहीं चाहिए अब तो, क्योंकि लोग बहुत बड़े हो गए, हम बोलेंगे भी तो क्या फर्क पड़ेगा। द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल of moss is gametophyte, which consists of 2 stages. First stage is protonema, which directly develop from spore. सही है, पहली स्टेज क्या है, पहली स्टेज क्या है, पहली स्टेज क्या है, तो खुद से पढ़ना। लाइफ साइकिल ऑफ मॉस में इज द गैमेटोफाइट कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेज। पहली स्टेज प्रोटोनीमा बनती है, उसके बाद जो डायरेक्टली किससे डेवलप करती है, स्पोर से। ये स्पोर था, स्पोर से प्रोटोनीमा बना, जो क्रीपिंग था, हरा था, ब्रांच था।
और फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस था। फ्रीक्वेंटली क्या था? फिलामेंटस था। सेकेंड स्टेज इज लीफी स्टेज। सेकेंड स्टेज क्या है? लीफी स्टेज है, जो डेवलप हो रही है कहां से? डेवलप फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनीमा से। देख रहा है बेटा? भाई पहले कह रहा है कि स्पोर से पहले बनती है प्रोटोनीमा, फिर दूसरी स्टेज बनती है उससे, और ये कह रहा है कि प्रोटोनीमा क्रीपिंग है, हरा है, जैसे वो थैलस नहीं ग्रो करता उसका थैलोइड, वैसा है प्रोटोनीमा, क्रीपिंग है, ग्रीन है, ब्रांच है, फिलामेंटस है। स्टेज लीफी है, और वो किससे बनता है? सेकेंडरी प्रोटोनीमा से। तो पहले प्राइमरी बनता होगा, उससे सेकेंडरी, फिर ये लीफी, और उस किससे बनेगा? लेटरल बड से। दे कंसिस्ट ऑफ, लीफी स्टेज की बात कर रहा है, लीफी स्टेज कंसिस्ट ऑफ अपराइट, सीधा, पतला, बियरिंग स्पाइरली अरेंज लीफ। देख लो लीफ कैसी स्पाइरिंग। दे आर अटैच टू सॉइल थ्रू मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच राइजोइड्स। दिस स्टेज, कौन सी स्टेज? लीफी स्टेज, बियर सेक्स ऑर्गन। देखो बेटा, गैमेटोफाइट तो है ये, प्रोटोनीमा गैमेटोफाइट है, हैप्लॉइड है, पर सेक्स ऑर्गन किस में मिलते हैं? लीफी स्टेज पे। यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है? यस? नहीं? ये समझ में आ रहा है? पहले प्रोटोनीमा बनता है, फिर लीफी। लीफी स्टेज पे मल्टीसेलुलर ब्रांच राइजोइड से, इसी पे सेक्स ऑर्गन होते हैं। अब देखो, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाई फ्रेगमेंटेशन होती है, और बडिंग किसमें हो रही है? सेकेंडरी प्रोटोनीमा में, लेटरल बड बनती है। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया एंड आर्कीगोनिया, सर आप आर्कीगोनियम लिख रहे हो, वो एक को कहते हैं, बहुत सारे को आर्कीगोनिया, आर प्रोड्यूस एट द एपेक्स, एपेक्स मतलब टिप ऑफ लीफी शूट। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डेवलप इनटू स्पोरोफाइट। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट किसमें डेवलप कर गया? स्पोरोफाइट, जिसमें क्या है? फूड सीटा कैप्सूल है। द स्पोरोफाइट इन मॉस इज मोर इलॉबरेट देन दैट इज लिवरवर्ट। लिवरवर्ट से ज्यादा इलॉबरेट है। यस? कैप्सूल में स्पोर्स हैं। स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस। आपको पता है स्पोर मियोसिस से ही बनते हैं, सेक्सुअल स्पोर्स हैं। द मॉसिस हैव इलेबरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल। एग्जाम्पल क्या क्या? फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फेगनम। एक एक लाइन बेटा आपको मैंने डायग्राम में क्लियर करी है। चले चलते हैं। अच्छा, यहां पर क्या हुआ था, जब मैं भी पढ़ा रहा था तो मेरे को आया था यार, प्रोटोनीमा को क्यों इसने गैमेटोफाइट लिख दिया? देख बच्चे, हम क्या करते हैं, जितनी भी हैप्लॉइड स्टेज हैं उन सबको गैमेटोफाइट जनरेशन बोलते हैं। एक वर्ड होता है गैमेटोफाइट जनरेशन। तो गैमेटोफाइट जनरेशन कौन कौन है? मैं तेरे पूछूं तो तू कहेगा पहले तो स्पोर है, फिर प्रोटोनीमा है, मतलब जो भी हैप्लॉइड होता है वो सब प्रोटोनीमा है। उसके अलावा लीफी, ये सारे गैमेटोफाइट जनरेशन है। स्पोरोफाइट जनरेशन कौन है? फूड सीटा कैप्सूल। लेकिन रियल में सेक्स ऑर्गन किस पे बनता है? लीफी स्टेज पे। नहीं नहीं बेटा, यहां एक्चुअल में क्या है, ब्रायोफाइट में एंथ्रोजॉइड होते हैं। उसने लिवर वर्ड में भी नहीं बोला एंथ्रोजॉइड, उसने ब्रायोफाइट में क्लियर बता दिया था कि वहां पर एंथ्रोजॉइड होते हैं, फ्लैजिला होता है। और मॉस और लिवर वर्ड दोनों में पानी से ही होता है फर्टिलाइजेशन। सही है? आगे चलिस, आगे चलविस, और अपने करेंगे क्या? टेरिडोफाइट। आ जाओ, हेडिंग डालो, टेरिडोफाइट। ठीक है। लिवर वर्ड का एग्जांपल मार्केंशिया। छुट्टी ना हो वो, छुट्टी ना हो वो, पहले टेरिडोफाइट का बेसिक पढ़ो। मोस्ट कॉमन, इधर आ जा भाई, पढ़ाई कर ले, पिटाई कर दूंगा छुट्टी वाले। इधर देख, मोस्ट कॉमन टेरिडोफाइट में मोस्ट कॉमन आते हैं हॉर्स टेल। हॉर्स टेल कहते हैं इक्विसिटम को। और क्या आते हैं? एंड फर्न्स आते हैं। मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो मैं आपसे कहूं कि हमारे घर के आसपास बहुत सारे जानवर मिलते हैं, पर उसमें ज्यादातर हमारे पास पास गायें भैंस दिखती हैं, रोड पे वही घूमती रहती है। ऐसे ही मैं कह रहा हूं टेरिडोफाइट में तो बहुत सारे टेरिडोफाइट आते हैं, पर मेनली कौन आते हैं? हॉर्सटेल और फर्न्स आते हैं। यस, इनको यूज करते हैं बेटा, यूज इन ऑर्नामेंटल। ऑर्नामेंटल का मतलब होता है घर के गमले में सजाने के लिए यूज करते हैं। एंड ये मेडिसिनल प्लांट भी होते हैं, इनमें से कुछ मेडिसिनल भी हैं, और सम सॉइल बाइंडर हैं।
सॉइल बाइंडर क्या होता है बेटा? मिट्टी को पकड़ने वाले। तो जो सॉइल बाइंडर होगा तो वो क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा सॉइल इरोजन की नहीं? तो इसका मतलब मॉस की तरह ये भी क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं सॉइल इरोजन। आ रहा है समझ? हैबिटाट की बात करते हैं, कैसा हैबिटाट है? ये मिलते हैं बेटा कोल्ड एंड शेडी प्लेस में। कोल्ड और थोड़ा शेडी प्लेस होगा। कुछ ग्रो करते हैं रेतीली मिट्टी में, सम ग्रो इन सैंडी सॉइल। कुछ ग्रो करते हैं सैंडी सॉइल में। सैंडी सॉइल का मतलब है रेतीली मिट्टी, ठीक है? रेतीली मिट्टी, ठीक। मैं अगर आपसे कहूं कि मेन कौन आते हैं बेटा इसमें, मेन आते हैं हॉर्सटेल और फर्न्स, ठीक है? ऑर्नामेंटल और मेडिसिनल। सम क्या है? सॉइल बाइंडर है। क्लियर है? हैबिटाट क्या है? कोल्ड शेडी प्लेस। सम ग्रो इन किसमें? सैंडी सॉइल में। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो टेरिडोफाइट के लिए आपके दिमाग में बैठना चाहिए, कंपैरिजन टू ब्रायोफाइट। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, मुझे बताना। सबसे पहला पॉइंट, एल्गी एंड ब्रायोफाइट ये हैप्लॉइड प्लांट थे, क्योंकि इनमें मेन प्लांट बॉडी क्या थी? मेन प्लांट क्या था? बॉडी, मेन प्लांट बॉडी मतलब जो उनका मेन प्लांट क्या था सर? वो गैमेटोफाइट था। यस और नो? हां सर, ये बात समझ में आ रही है। लेकिन हमने ये बात करी एल्गी और ब्रायोफाइट की, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं किसकी? अगर हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं टेरिडोफाइट की। टेरिडोफाइट्स डिप्लॉयड प्लांट है। इसका मतलब इनकी डोमिनेंट प्लांट बॉडी क्या है? डोमिनेंट प्लांट बॉडी क्या होगी? मतलब ये प्लांट बॉडी क्या होगी सर? स्पोरोफाइट होगी। इसकी स्पोरोफाइट स्टेज क्या होगी? हरी होगी। यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है? इसलिए लाइफ साइकिल पढ़ाया था तुमको, इसलिए वो लाइफ साइकिल पढ़ा दिया था, एक क्लास लग गई थी उसमें पूरी। अब सुन ध्यान से, एल्गी ब्रायोफाइट में वास्कुलर बंडल नहीं थे। एल्गी पानी में ग्रो करती थी, उसको जरूरत नहीं थी। और ब्रायोफाइट नीचे ग्रो करते थे, ज्यादा ऊंचाई पे भी नहीं जाते थे और नीचे ऐसे जमीन से लग कर ग्रो करते थे। टेरिडोफाइट पहले ऐसे प्लांट है, टेरिडोफाइट पहले ऐसे प्लांट है, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट, पहला जमीनी प्लांट। देख बेटा, पहला जमीनी प्लांट ब्रायोफाइट है, पहला जमीनी प्लांट विद वास्कुलर बंडल। क्या नाम है? क्या नाम है? बताओ, क्या नाम है? सही है, टेरिडोफाइट है। इनमें पहली बार जाइलम और फ्लोएम बना। क्या बना? जाइलम बना और फ्लोएम बना। एवोल्यूशन वाइज ये पहली बार हुआ है। तो टेरिडोफाइट बेटा, टेरिडोफाइट फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट थे इसमें। यहां तक समझ में आ रही है? यहां तक समझ में आ रही है? पहले ऐसे प्लांट थे जिनमें वास्कुलर बंडल बना। यस। बेटा क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन देख। बच्चे आप शांति रखो, चिंता नहीं करो। आपको मैंने जो प्रॉमिस किया है जनवरी के लास्ट तक या जनवरी में मिड तक सिलेबस आपका होगा। जो प्रॉमिस किया वो करेंगे बेटा, जनवरी में कराएंगे सिलेबस। कुछ बच्चे क्या है कि स्पैम कर रहे हैं कि सर नहीं थोड़ा टाइम लग गया, ये वो। बच्चे तू समझ, तेरे को कुछ नहीं आता। ये स्टार्टिंग के चैप्टर है जो आधार बना रहे हैं, और ये मुश्किल भी होते हैं। बायोलॉजिकल, प्लांट किंगडम, ये मुश्किल चैप्टर होते हैं, तुम्हें आते भी नहीं है। दूसरा, सेल साइकिल आती है तो जेनेटिक्स आसान है, सेल आता है तो बाकी पढ़ने में आसानी होगी। मेरी बात समझ में आ रही है? यस यस। पढ़ो थोड़ा सा। क्वेश्चन क्या है देख, क्वेश्चन ये है, वास्कुलर बंडल प्रेजेंट इन, अगर क्वेश्चन आ जाए तो क्या लिखोगे?
मैंने लिख दिया यहां पर यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स बार बार लिख रहा हूं, चल पोरफायरा लिख देते हैं। मैंने लिख दिया टेरिस, मैंने लिख दिया मार्केंचिया, और मैंने लिख दिया स्फेगनम। अब आपको पता है कि ये ब्रायो है, ये ब्रायो है, और ये एल्गी है, तो वास्कुलर बंडल किस में प्रेजेंट होंगे? वास्कुलर बंडल किस में प्रेजेंट होगा बता? वास्कुलर बंडल किस में प्रेजेंट होगा बता बेटा? टेरिस ले लूं, बी आ जाएगा। समझ में आ गया? ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसीलिए एग्जाम्पल याद करना जरूरी है। ठीक है, नोट कर लो। अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे टेरिडोफाइट के, जल्दी नोट करेंगे बेटा, स्ट्रक्चर पढ़ना आज जल्दी। सुबह से चाय पिए बैठा हूं, बिस्कुट खा ले यार, बिस्किट मैं खा लेता हूं, तू भी खा ले, देख बिस्किट रखा है यहाँ पे, हाँ तू भी खा ले, मैं भी खा लेता हूँ। आज ही पढ़ेंगे, मक्कारी नहीं भाई। हाँ, अर्पण करते बेटा उसका कुछ। मैं खा रहा हूं बिस्किट, बिस्किट के अंदर होता है क्या? स्टार्च, आटा है ना, स्टार्च होगा। स्टार्च कहां मिलता है? प्लांट में। यस। कौन सी लिंकेज होती है? अल्फा 1 फॉर अल्फा 1 6। मैं दांत से क्या कर रहा हूं? सरफेस एरिया बढ़ा रहा हूं तोड़ के, ताकि उस पर एंजाइम काम कर सके। मैदा आटा ही होता है। आजा, लिख लिया? पहले एनसीईआरटी देख लिस फिर लिख लिस, जल्दी करो बेटा। चलो लिख लिया? लिख लिया ना भाई? आजा, एनसीईआरटी देख। टेरिडोफाइट इंक्लूड मेनली क्या? हॉर्स टेल और फंस। टेरिडोफाइट को मेडिसिन के लिए यूज करते हैं, सॉइल बाइंडर, समझ में आता है? सॉइल इरोजन। दे ऑल्सो फ्रिक्वेंटली ग्रोन एज अ ऑर्नामेंटल, फ्रिक्वेंटली मतलब बहुत ज्यादा। एवोल्यूशनरी दे आर फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट जिनके पास वास्कुलर टिश्यू थे, क्या था? जाइलम एंड फ्लोएम। यू शैल स्टडी मोर अबाउट दिस टिश्यू इन चैप्टर 6। टेरिडोफाइट कूल, डैम्प, शेडी प्लेस में मिलते हैं, और कुछ सैंडी सॉइल में ग्रो करते हैं। मैंने कौन सी लाइन नहीं पढ़ाई बता? सब पढ़ाई। आ जाओ, अब टेरिडोफाइट के स्ट्रक्चर को देखते हैं। देखें भाई, मैं चाह रहा था एक बार ये क्वेश्चन कर लो, आप में से कितने बच्चे करते हैं? विच इज हैप्लॉइड, विच इज हैप्लॉइड, हमें कैसे पता चलेगा? इस तरह के क्वेश्चन में हमें कैसे पता चलेगा? हम कैसे सोचेंगे? सुनो, सबसे पहले समझो ये क्या है सर? मॉस है। मॉस क्या होता है? ब्रायोफाइट होता है। इसकी मेन प्लांट बॉडी क्या होती है? गेमेटोफाइट। तो इसका मतलब इसकी लीफ क्या होगी सर? एन होगी। फर्न क्या है सर? टेरिडोफाइट है। टेरिडोफाइट की मेन प्लांट बॉडी क्या होती है सर? मेन प्लांट बॉडी होती है इसकी स्पोरोफाइट। सही है, तो इसकी लीफ क्या होगी सर? 2n होगी। ऐसे सोचना है। समझ आया कैसे सोचना है? सोचना कैसे, समझ में आया? फ्लरिश का मतलब होता है ग्रो करना। तेरे घर के बाहर क्या है? स्पोरोफाइट है। ये ट्री क्या है? उनकी स्पोरोफाइट जनरेशन है। तो लीफ, रूट, स्टेम क्या होगी? डिप्लॉयड होगी। बहुत सही, ये आ जाते हैं। स्पोरोफाइट इज ग्रीन इन,
मार्केंशिया ब्रायो है, ये ब्रायो है, ये टेरिडो है। सर सी लगा लेते हैं, अच्छा लग रहा है। एल्गी के जाइगोट में मियोसिस होती है, हाँ, कैप्सूल में, मॉस में, इसमें। तो यहां पर लिख देते हैं क्या, अकर इन, एक्सेप्ट हटा देते हैं। कहां होती है मियोसिस, बता बेटा? जाइगोट में, एल्गी में, कैप्सूल मॉस में, कैप्सूल इन लिवरवर्ट में। डी में ऑल लिखकर, ऑल लगा दे, ऑल लगा दे। आ गई ये रिकॉर्डेड वीडियो बेटा, मैंने पूछ ले, तेरे फोन में नहीं आई होगी, मैंने भी मैसेज करके तेरा देख के पूछ लिया था। ठीक है, आओ स्ट्रक्चर देख लिस, टेरिडोफाइट का स्ट्रक्चर देख लिस। देखो भाई, हम पहली लाइन लिखेंगे, उस बात का मतलब समझना। मेन प्लांट, मेन प्लांट बॉडी, इनमें स्पोरोफाइट होती है। ठीक है, इनमें मेरे पास ट्रू, रूट, स्टेम एंड लीफ होगा, मतलब वास्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ट्रू कह रहे हैं उसे। सही है सर, बढ़िया लग रहा है। अब मैं दो तरह के प्लांट आपको दिखाऊंगा। एक ऐसा जिसकी ये स्टेम बना दी मैंने ऐसे, इस तरीके से ये स्टेम जैसा कुछ बना दिया। ठीक है, इस पर मैंने ये लीफ बना दी है ऐसे, इस तरीके से मैंने क्या बना दिया, इस पर लीफ बना दी है। और एक रूट जैसा स्ट्रक्चर है, प्रॉपर रूट नहीं होता, अटैचमेंट के लिए होता है ऐसे, उसको राइजोफोर कहते हैं। ये स्टेम है बेटा, ये लीफ है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है स्लेज, इसको राइजोफोर कह रहे हैं, राइजोफोर। इस पर रूट जैसा कुछ होता है, ये अटैचमेंट के लिए होती है बेसिकली। इस स्ट्रक्चर का नाम है स्लैजिनेला। क्या नाम है? स्लैजिनेला। ठीक है, इस पर इस तरीके से ब्रांचेस बनती रहती हैं ऐसे, उस ब्रांचेस पर भी लीफ होती हैं। ठीक, क्लियर है? अब ये जो लीफ है ये स्मॉल है, स्मॉल है, इसलिए इस लीफ का नाम माइक्रोफिल है। अब ये जो स्लैजिनेला है, ये इसका कौन सा स्ट्रक्चर बनाया मैंने? सर स्पोरोफाइट बनाया। स्पोरोफाइट क्योंकि मेन प्लांट है, तो ये सारी चीजें 2n होंगी। हाँ सर, अब आ जाओ। अब हमारे पास ये स्टेम है बेटा ऐसे, इस तरीके से हो सकता है इसके नीचे रूट हो, और इस तरीके से मेरे पास लीफ बनी हुई है ऐसी, ऐसी, ऐसे, ऐसे, इस तरीके से। ये स्ट्रक्चर है फर्न का। किसका स्ट्रक्चर है? फर्न का। तो इसकी ये स्टेम है, ये क्या है? रूट है, और इसको लीफ कह रहे हैं। अब ये लीफ लार्ज साइज की है, इसलिए इसको नाम देंगे मैक्रोफिल। फिल शब्द का मतलब होता है लीफ, फिल का मतलब होता है लीफ, माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब लार्ज साइज की लीफ। इसे क्या कहते हैं? फर्न। यस, तो इसमें भी ये सब 2n होगा। क्लियर? और ये स्ट्रक्चर किसके बनाए हैं? स्पोरोफाइट के। चलिए नोट कर लीजिए। शाहिद खान बेटा मैंने पूछा है, उन्होंने बोला यस, तो अब मैंने आपको बता दिया, बाकी तो अब मान लो मैं जाके चेक करूंगा ऐप में, एक अलग चीज है।
लिख लो बेटा, लिख लो, लिख लो, आगे पढ़ेंगे इसका कल। कल हम लोग यहां से क्या पढ़ेंगे कि मेरी बात सुनो, ये स्ट्रक्चर स्पोरोफाइट है, तो यहां स्पोर बनते होंगे, हाँ सर बनते हैं। एल्गी में स्पोर कहां बनते हैं? कैप्सूल में। ब्रायोफाइट में कहां बनते हैं? सॉरी, एल्गी में कहां बनते हैं? जाइगोट में। ब्रायोफाइट में कहां बनते हैं? कैप्सूल में। तो यहां भी तो कुछ होता होगा स्पोर बनने के लिए, यहां कुछ होता होगा ना स्पोर बनने के लिए, उस स्ट्रक्चर को कहते हैं स्पोरेंजियम। यस, यहां स्पोरेंजियम बोलते हैं। सही है, हाँ, वो हम देखेंगे। चलो, भूख लगत है तो जाओ, ठीक है, कल बात करते हैं, ठीक है। चलिए, एंड करते हैं क्लास। मैं एक बार दोनों पीपीटी भेजता हूं आपको, पीडीएफ, ठीक है। कल मिलते हैं। आज एक बार पढ़ के देखना, मजा आया होगा।